बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं द लॉ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप एलएलबी करने के बाद कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें जा सकते हैं और आपकी जॉब नेचर एलएलबी करने के बाद किस तरह की हो सकती है। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का आंसर करूंगा, आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएं, सारी फील्ड्स के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाए। सबसे पहले जो मैं आपके साथ बात शेयर करूंगा वो ये है कि आप एडमिशन एलएलबी में लेते हैं, आप वकील बनने के लिए एडमिशन लेते हैं। जब आप अपने 5 साल पूरे कर लेते हैं, जब आपने 5 साल पास कर लिए, आपके 10 सेमेस्टर्स पूरे हो गए। ठीक है, अब उसके बाद आप लाइसेंस लेने के लिए गैट का टेस्ट देते हैं जो कि एचईसी कंडक्ट करती है। इस टेस्ट को पास करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है आपके जो प्रोवेंस है उसकी बार कौंसिल की तरफ से। जिस तरह अगर आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाब बार कौंसिल आपको एक लाइसेंस देगी प्रैक्टिस करने के लिए लोअर कोर्ट्स में। अब लोअर कोर्ट्स में प्रैक्टिस की जाती है 2 साल। जो अब जूनियर लॉयर्स हैं, जैसे ही उन्होंने एलएलबी की 3 ईयर्स या 5 ईयर्स, 3 ईयर्स तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो 3 ईयर्स करते हैं उनको लाइसेंस मिलता है गैट टेस्ट देने के बाद। अब जो लाइसेंस मिलता है वो 2 साल तक तहसील कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इन 2 सालों तक वो एक वकील की हैसियत से काम करेंगे। तो सबसे पहला अगर आप सवाल पूछें मुझसे कि एलएलबी करने के बाद कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा, तो वो है कि आपको सबसे पहले वकील बनना पड़ेगा 2 साल के लिए। ठीक है, मैं जुडिशरी की तरफ और बाकी फील्ड्स की तरफ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद जब आपकी 2 साल की प्रैक्टिस मुकम्मल हो जाती है तब आप अप्लाई करते हैं हाई कोर्ट के लाइसेंस के लिए। जब आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिल जाता है तो आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट के इक्वल रैंक कोर्ट्स, मतलब जिस तरह की स्पेशल ट्रिब्यूनल है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं जो हाई कोर्ट के इक्वलेंट है। ठीक है, अब तहसील कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करने के काबिल हो जाते हैं 2 साल की प्रैक्टिस के बाद। उसके बाद 2 साल की प्रैक्टिस के बाद आपके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो होती है वो होती है एक वकील के लिए। डेफिनेटली बात है एक यंग लॉयर के लिए, वो ये होती है कि वो जुडिशरी के लिए अपेयर हो और एक जज बने। ठीक है, अब जुडिशल एग्जामिनेशन जो लास्ट 2017 में जिसका सिलेबस आया है वो कोई आसान सिलेबस नहीं है। सिलेबस पर वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर ऊपर मिलेगा, जो मैंने जुडिशरी के सिलेबस पर वीडियो बनाई हुई, आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरह का सिलेबस डिज़ाइन किया गया। तो जज बनना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन एक मेहनत करने वाला स्टूडेंट उसके लिए ये चीज़ मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला चांस आपका एक लॉयर, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर, आपने प्रैक्टिस की, 2 साल प्रैक्टिस की, आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिला, आपने जुडिशरी के लिए अप्लाई किया। ठीक है, अब ये तो हो गया। अगर आप फ़र्ज़ कर लें जुडिशल एग्जामिनेशन क्लियर नहीं भी करते तो भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड के अंदर, जिस तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके पेपर दे सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, उनके लिए पेपर दे सकते हैं, तो आप ये भी अपॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद आती है एक और फील्ड जो कि बहुत से स्टूडेंट्स जब एलएलबी करते हैं उनकी फेवरेट फील्ड भी हो जाती है, जो कि टीचिंग है, लोगों को पढ़ाना। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप लग सकते हैं एलएलबी के अंदर अगर आपने एलएलएम किया हुआ है, तो एलएलएम करें, लाजमी करें अगर आप कानून की फील्ड में शौक़ रखते हैं। अब जुडिशरी के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और उसके बाद असिस्टेंट लेक्चरार्स वगैरह के बाद अब हम चलते हैं एक और फील्ड की तरफ जो कि है लीगल एडवाइज़र्स। बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं जो लीगल एडवाइज़र्स अपॉइंट करती हैं और वो लॉयर्स को अपॉइंट करती हैं, और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करते हैं, जिस तरह के नादरा है। उसके बाद बहुत सी ऐसे बैंक्स होते हैं, टीसीएस है, ये सब के लीगल एडवाइज़र्स होते हैं, तो आप इनके यहाँ पर लीगल एडवाइज़र भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर दें, नहीं, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जारी रखें और साथ इनमें से किसी के साथ भी आप एज अ लीगल एडवाइज़र काम कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो डेफिनेटली बात है कि आप मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पर आप अटैच्ड होते हैं काम